वेलकम टू वन एंड ऑल फॉर आवर 45th सेशन। 45वां सेशन हो गया है एंड वेलकम टू आवर फैमिली इन यूएस एंड अमेरिका। तो उनके बारे में दो पर्सनालिटी अपने साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्टर रेणुका जी और मिस्टर भूपेंद्र जी। रेणुका जी इस विषय पर लगभग मैं कह सकता हूं कि 14 वर्ष इसी विषय पर, इन्हीं पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है और पीएचडी भी की हुई है। भूपेंद्र जी जो आज अपने साथ मौड़ी से ज्वाइन हुए हैं, उनके मौड़ी मंदिर के ट्रस्टी है, उन्होंने भी इस विषय पे काफी समारोह और मंच पे भाषण दिया है। तो दोनों का स्वागत है, रेणुका जी और भूपेंद्र जी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आपका तो मेन रिसर्च का टॉपिक रहा हुआ है और इतनी बड़ी हस्ती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी खुद के भाषण में जिनका नाम लेते हैं, तो ऐसी हस्ती हमारे महात्मा, हमारे आचार्य बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराज है, तो उनकी जीवन के बारे में हमें बताइए। चलिए एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं जैन जर्नल टीम का रमेश भाई शाह और नील भाई शाह का आभार मानती हूँ कि आपने बुद्धिसागर जी गुरु महाराज की मेघावी प्रतिभा पर हमें बातचीत करने का अवसर दिया, और वो भी उनकी 95वीं 95th पुण्यतिथि एक दिन बाद परसों है, उसके पहले आपने ये अवसर दिया। मैं बहुत बहुत लाभान्वित हुई, धन्यवाद। शुरू करते हैं, प्रार्थना से शुरू करते हैं। कुंदिंदु गोखीर तुषार वन्ना सरोज हत्था कमलेनि सन्ना वाये श्री पुत्थै वग्ग हत्था सुहायसा अम्हा शयाप सत्था अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री बुद्धिसागर गुरवे नमः। अभी शुरू करते हैं। जैसा भी अब जब नील भाई ने बात करी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो बड़ी हस्ती का लाल किले से वहां से पर जो बताया, वे आचार्य बुद्धिसागर जी गुरु महाराज महान युग दृष्टा थे। अपने अपनी ध्यान साधना में योगा की शक्ति से आने वाले वर्षों में मानव जाति किस प्रकार रहेगी, उसका यथातथ्य वर्णन, जैसा उन्होंने देखा उसका बिल्कुल वैसा ही वर्णन अपने ग्रंथों में किया, उपदेशों में दिया, उनकी डायरी में तक में उन्होंने लिखा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले उन्होंने आर्षद दृष्टि से देखा था। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसे ही कि पानी भी बिकेगा, और उन्होंने कहा था कि अनाज धान्य पुड़के में आएगा, पैकेट में मिलेगा। उनके समय में तो गुणियों में आता था। और कहा था जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ऐसा ही उन्होंने वर्णन किया था कि हमारे घर में रहकर ही हम लोग परदेश में रहते हुए हमारे संबंधियों से ऐसे बात करेंगे जैसे वो हमारे घर में ही विराजमान है, यही है। ये सब उन्होंने इतने साल पहले कहा था। और एक और बात उन्होंने कही थी, जब उन्होंने कहा, क्या बात और क्या कहा वो मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा राजा कोई रहेगा ही नहीं, राजाशाही चली जाएगी, प्रजा का राज आएगा। तब भारत में क्या स्थिति थी? 562 रियासतें थी हमारे यहाँ पर। उनके सामने ये कहना बहुत हिम्मत का कार्य था। उनको राजाओं के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत से कह दिया कि भाई ऐसा दिन आने वाला है। उनके जीवन में कुछ ध्येय थे। एक तो भारत के अंदर लोगों में, जन समाज में बहुत आलस और अकर्मण्यता आ गई थी। उन्होंने नक्की किया ये आलस और अकर्मण्यता तो निकालने का ही है, कैसे भी करके। दूसरा, उस समय
समाज एकदम वहम और अंधश्रद्धा से घिरा हुआ, एकदम घेरा हुआ था, बहुत ज्यादा अंदर आ गई थी। वो निकालने का उन्होंने कहा कि भाई अंधश्रद्धा तो ये निकालनी ही चाहिए। और दूसरा तीसरा उन्होंने एक काम किया कि योगा, उन्होंने देखा कि हमारी योगा की पद्धति, प्राणायाम, योगा, ध्यान साधना तो कोई कर ही नहीं रहा है, ये परंपरा तो विस्मृत हो रही है। तो उन्होंने उसका पुनर्जीवित करने का निश्चय कर लिया कि ये तो लोगों के समक्ष लेके जाना ही है, कैसे भी जागृति लाना है और लोगों में इसके बारे में रुचि पैदा करना है। ये महत्व का कार्य उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने कर दिखाया। ये ध्यान साधना सीखने के लिए वे एक बहुत, अहमदाबाद से नजदीक में एक गांव है पेथापुर करके, वहां पर एक स्वामी जी विराजमान थे, स्वामी सदानंद सरस्वती। जैसे महाराज साहब को मालूम पड़ा कि वो कोई योग विद्या के बहुत बड़े जानकार है, तो जाकर के उनसे विनम्र भाव से कहा कि भाई उनको सीखना है। स्वामी जी ने भी ये पात्र को देखा, 100 टच सोने जैसा खरा पात्र स्वामी जी तैयार हो गए। इस तरह गुरु महाराज ने ध्यान साधना, प्राणायाम और सभी योगा की प्रक्रिया उनसे सीख ली और फिर बाद में अपने ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अभी इन्होंने सोचा यह सब ध्येय तो नक्की कर लिया जीवन में, अब इसको साकार कैसे किया जाए। एक तो पुस्तक का माध्यम अपनाया और उपदेश दिए। अरे और फिर क्या हुआ, उनका अगर भक्त कोई दूर रहता हो तो क्या करेंगे, उन्होंने पत्र का माध्यम अपनाया। पत्र के द्वारा उसको बराबर क्या करना है क्या नहीं करना है, मुश्किल में है तो उसका ये हल है और ये है, इस तरह से उन्होंने पत्र के द्वारा अपने भक्तों को सलाह सूचन सब दिए और उसमें कैसे आत्म साधना करनी वो भी उन्होंने उनको लिखा। ये पत्रों की संख्या कोई कम नहीं है, आप सोच सकते हैं 3 बड़े बड़े वॉल्यूम में उनका पत्र का संग्रह है। गुरुदेव ने एक डायरी लिखते थे, जो हमारे वो पहले ऐसे साधु थे, जैन साधु, जिन्होंने डायरी लिखी है और उसमें सिर्फ आत्म चैतन्य की बातें हैं कि भाई उनके आत्मा ने क्या अनुभव किया, चेतन अवस्था में उन्होंने जागृत अवस्था में क्या देखा, वो सब हमें उनकी डायरी में मिलता है। तो ऐसे योगनिष्ठ अध्यात्म ज्ञानी गुरु महाराज का जन्म बीजापुर गुजरात के बीजापुर राज्य में हुआ था, गुजरात के अंदर, बीजापुर के अंदर। अब आप गुरु महाराज ने जो ध्यान साधना करी थी, एक तो उनके घर में भी उन्होंने सरस्वती माता की प्रतिमा रखी थी बचपन में, उस पर दिया करते थे और उनको इतनी श्रद्धा थी। फिर पालीताना के अंदर सरस्वती देवी का वहां पे छोटा सा एक मंदिर जैसा है गुफा के अंदर, वहां पर भी उन्होंने साधना की। तो उनसे जीवन से परिचित होते हैं। आचार्य बुद्धिसागर जी महाराज साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने ज्ञान साधना पालीताना में की थी और ये यहाँ पर जो बर्थ प्लेस आपको ये दिख रहा है, इससे बीजापुर के गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शिवा पटेल, वे कणबी परिवार थे। माता अंबा माँ और माता पिता की वे 5वीं संतान थी। उनका जन्म महावत 14 के दिन विक्रम संवत 1930 में हुआ, 1874 एडी हम कह सकते हैं। उनके यहाँ पर उस दिन जो छाछ लेने को आती है बहनें, वो उस दिन गोरस लेके गई। इतना उनका शिवाबा इतने उदार दिल के थे। सभी माता पिता किसान थे, खेत में काम करते, तब बालक को पेड़ पर एक झोली बांध के सुलाते थे। एक दिन एक सर्प उसके ऊपर आ गया, माता बहुत डर गई और उसने अपनी कुल देवी बहचर माँ को प्रार्थना की। सर्प चला गया, माता ने बच्चे को गोद में उठाकर उसका नाम रखा बहचर दास, जो आगे चल के हमारे बुद्धिसागर जी हुए। अब जब वे 14-15 साल के थे, तब की बात है, एक दिन वो शहर में गुजर रहे थे और उधर से गुरु महाराज आ रहे थे।
गुरु महाराज का नाम था रवि सागर जी महाराज साहब। और बेचर दास को लगा कि ये तो इनको गिरा देगा, और बिजली के त्वरा से वो उसने भैंस को पकड़ करके दूसरी बाजू डाइवर्ट कर दिया। और यहाँ उन्होंने क्या किया, लकड़ी के एक फटके से भैंस को ऊपर डंडा मारा, लकड़ी से डंडा मारा। अब भैंस तो चली गई। बेचर दास ने गुरु को वंदन किया, महाराज साहब ने उसको आशीर्वाद दिया कि धर्म लाभ। फिर आगे एक और सेंटेंस बोला जहां से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। गुरु भगवान ने कहा उसको कि भाई तुमने लकड़ी से जो भैंस को मारा, उसको ईजा हुई होगी, दुख हुआ होगा, तो ऐसा नहीं करते, अबोल जीव को इस तरह से नहीं मारते, उसको पीड़ा हुई होगी। ये सुनकर के बेचर दास एकदम, उसके आत्मा एकदम झकझोर हो गया, और उन्होंने उनके आमंत्रण से दूसरे दिन उपाश्रय में गए। महाराज साहब ने उसको आशीर्वाद दिया और श्रावकों को कहा कि ये बहुत बहादुर बच्चा है, आगे चल के बहुत बड़ा महान नेता बन सकता है। बेचर दास को भी गुरु महाराज का वचन, आशीर्वाद अच्छे लगे, वहां का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगा। जैनिज्म से बहुत ज्यादा वे इंप्रेस हुए, श्रद्धावान हुए, और उन्होंने कंदमूल का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, और उपवास, एकासना, आयमेल आदि करने लगे। इन शॉर्ट उन्होंने जैन जीवन शैली अपना अभ्यास करने के लिए मेहसाना गए। मेहसाना में क्या होता है, वहां पर मिशनरी लोग उस समय में धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत जोरदार से करते थे। उन्होंने इसको रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए। फिर क्या करा उन्होंने, वहां पर जो सभा होती थी ना, उधर चले जाते थे, लोगों को समझाते थे, आप सब शाकाहारी है ना, अपने धर्म का गौरव समझो, वो पढ़ो और समझो, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह उन्होंने वहीं से उनमें ऐसे बीज आए कि अपने समाज का, हिंदू समाज और जैन समाज का वो गौरव करने लगे। वहां पर क्या हुआ, मेहसाना में अभ्यास तो उन्होंने चालू हो गया था, एकदम बारीकी से आगम शास्त्रों आदि का अभ्यास करते थे। यहाँ पर उनको अपने माता पिता के मृत्यु के समाचार मिले। फिर वो बीजापुर गए। बीजापुर में जाते समय, अभी मैं आपको थोड़ा सा पावर पॉइंट बता देती हूँ। हाँ, वापस वो बीजापुर गए। वहां पर जो उनके सगे संबंधी आए थे, सगे संबंधी को उन्होंने समझाया कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मृत्यु के बाद का जो बोझ होता है ना, वो करने के लिए लोग ऋण लेते हैं, और वो भरने में पूरे समाज देवादार हो जाता है। ये सब हमें बंद करना चाहिए। और यहीं से उनके सामाजिक क्रांति का श्री गणेश हो गया, और उन्होंने अपने घर से शुरुआत करी, और इस तरह समाज देवा में से बच गया, लोन लेने के उसमें से बच गया, और ये सुधारा हो गया। गुरुदेव ने मेहसाना से बाद में उन्होंने पालनपुर जाके दीक्षा ली। दीक्षा के बाद में बुद्धि सागर जी गुरु महाराज बन गए। प्रथम चातुर्मास सूरत में था, तब भी यही हो रहा था। मिशनरी लोग जैन धर्म पे इतनी ज्यादा टीकाएं करते थे, पुस्तकें छपाते थे। वहां पर सूरत के संघ के कहने से, उनकी प्रेरणा से, गुरु महाराज ने एक वीक के अंदर वो सब बातों का जवाब देते हुए पुस्तक तैयार किया और प्रकाशित करवाया। और वहां पर एक और बात हुई, उन्होंने वहां पर जाहिर में प्रवचन करने का प्रारंभ कर दिया। फिर उनका चातुर्मास आया, मुंबई में आए। मुंबई में वो दूसरे साधु प्रवेश कर रहे थे। उनसे पहले आए थे मोहनलाल जी महाराज साहब, उसके बाद में आए बुद्धि सागर जी गुरु महाराज साहब। उनके समय में, रात के समय प्रतिक्रमण के अंदर लोग पत्थर फेंकते थे बारी में से, विघ्न खड़ा करते थे। उनका कार्य यही था, अव्यवस्था और तनाव बढ़ाना। गुरु महाराज ने सोचा ये बात का तो परमानेंट ठोस उपाय निकालना चाहिए।
उन्होंने बहुत सोच समझ करके श्रावकों से कहा 2-4 दिन बाद आने वाली संवत्सरी आने वाली है, उस दिन प्रतिगमन दिन के उजाले में प्रारंभ होगा और दिन के उजाले में ही बंद पूरा हो जाएगा। ऐसा ही हमें करना है ताकि कोई विघ्न संतोषी हमारी साल भर की प्रतिगमन क्रिया में कोई बाधा नहीं डाले, कोई ऐसा तनाव पैदा नहीं करे। और वैसा ही हुआ। ईस्वी सन 1911 का प्रतिगमन मुंबई के अंदर दिन के उजाले में हुआ, दिन के उजाले में पूरा हो गया। फिर वही प्रथा पूरे भारतवर्ष में अपनाई गई। ये उनका बहुत ही एकदम अच्छा कार्य ये हुआ। उनका जो कार्य देखे ना, वो उनका अच्छा कार्य। फिर वहां से ये आए वापस गुजरात की तरफ विहार किया, तो वहां पर उन्होंने, हमको मालूम है अगासी तीर्थ, वहां पर शिखरबंदी मंदिर बना था, उसकी प्रतिष्ठा गुरु महाराज ने कराई। अब इनका लेखन कार्य भी बहुत चालू हो गया था, एकदम पुरजोर से चल रहा था। उनके गुरु भक्त भी बहुत हो गए थे। सब गुरु भक्तों ने क्या किया, उनकी गुरु महाराज प्रेरणा देते थे और गुरु महाराज की प्रेरणा से हर गांव में, हर शहर में या तो पाठशाला बनेगी या स्कूल खुलेगी या लाइब्रेरी खुलेगी, ऐसे हर तरफ स्थापना होने लगी। फिर गुरु महाराज के जो उन्होंने कार्य जो किए वो मैं आपको बताती हूँ। यहां से हमारा आता है, गुरु महाराज ने दीक्षा ली और बुद्धि सागर जी गुरु बने। फिर आता है, यह है श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़। उनके आमंत्रण से गुरु महाराज बड़ोदरा पैलेस में गए। 2 घंटे तक आत्मा की उन्नति के ऊपर उन्होंने वहां पर प्रवचन दिया। सयाजीराव गायकवाड़ को ये गुरु महाराज इतने अच्छे लगे कि दोनों ने मिलकर के गुजरात में बहुत सारे सुधार किए। उनके समय में कन्या का विक्रय होता था। गुरु महाराज ने एक तो उपदेश दे करके, व्याख्यान देके और पुस्तकें लिख करके वो बंद कराया। हर गांव में, वहां गांव का जो मुखी होता था ना, वो डिक्लेयर करता था, हमारे गांव में भी किसी ने कन्या विक्रय किया, ऐसा मालूम पड़ा कि उसको हम जात बात रख देंगे। इतना उनका प्रवचन का प्रभाव हो गया था गुरु महाराज का। और गायकवाड़ सरकार से मिलकर के करीब करीब उन्होंने स्त्री शिक्षण उनके राज्य में फर्जियात कर दिया और बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाया। उनके समय में बाल विवाह होते थे, इतना जल्दी बच्चों का मरण आंक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो वो सब दूर करने के लिए इन्होंने, ये दोनों जने ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमको आज से 100 साल पहले हरिजनों के लिए इन्होंने प्रेरणा करके अलग से स्कूल बनवाई थी। उन्होंने सोचा कि हरिजनों के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए स्कूल चालू कराई और उनको पूरा साथ मिला सयाजीराव गायकवाड़ का। बड़ोदरा में साहित्य परिषद हुई। साहित्य समारोह के लोगों ने, विद्वानों ने गुरु महाराज को आग्रह किया। गुरु महाराज ने उनके यशो विजय जी उपाध्याय के ऊपर निबंध लिख के दिया। साहित्य परिषद वालों ने छपवाया उसको। ये बहुत गौरव की बात है कि वो उस समय गुजराती साहित्य में भी पूरा रस लेते थे और बहुत बड़े विद्वान समझे जाते थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुरुदेव के ग्रंथों के ऊपर ही हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। उनको इतिहास आदि ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा रुचि थी। इतिहास और पुरातत्व के गुरुदेव के पास उन्होंने जो रचना की ना, करीब करीब 10 ग्रंथ उन्होंने रचे, एक से एक बढ़कर। सबके अंदर रेफरेंसेस दिए हुए, शिलालेख दिए हुए। जैन धर्मणी प्राचीन अर्वाचीन स्थिति बहुत यादगार ग्रंथ है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुरुदेव ने क्या किया, हमारे यहाँ पे भारत में 84 ग्रंथ भंडार है। उन्होंने वहां हर एक ग्रंथ भंडारों में विद्वानों की टीम भेजी और वहां पर उनके पास में क्या क्या ग्रंथ है, कौन से पूरा उसका लिस्टिंग करके ग्रंथ गाइड छपवाई। करीब करीब 4000 मूर्तियों के शिलालेख उन्होंने प्रसिद्ध करवाए। जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह, गच्छ मत प्रबंध, मतलब जितने भी हम बोले उतने कम है। और दूसरा आपने क्या किया, एक तो
गुरु जो हमारे पूर्वाचार्य हो गए, उनके ग्रंथों पर आपने विवेचन किया। उसमें एक खास था आनंदगन पद भावार्थ। तो आनंदगन पद भावार्थ लिखते समय आपने क्या किया, 251 पेजेस तो प्रस्तावना के हैं, उसमें अंदर अध्यात्म ज्ञान की उपयोगिता। अच्छा, अध्यात्म ज्ञान की उपयोगिता बताने के लिए आचार्य हेमचंद्राचार्य के योग शास्त्र में से दिए, सभी बड़े बड़े गुरु महाराजों के ग्रंथ में से श्लोक देकर के मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को समझाया कि ये क्या है, अध्यात्म ज्ञान क्या है और उसकी उपयोगिता क्यों है, ये आत्मज्ञान हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए। अब मैं, उन्होंने जो काव्य बहुत सारे रचे हैं, करीब करीब 12 भजन संग्रह है और खूब सारे बड़े बड़े काव्य के ग्रंथ हैं। उसमें गजल प्रकार भी है। तो एक गजल में आपको बताती हूँ। अच्छा, हर एक उनके काव्य के ऊपर हमें बाकायदा शीर्षक रहता था, नीचे किस दिन रचा गया, उस तारीख, स्थल, सभी बराबर एकदम अच्छे से। तो अभी जो मैं बताऊंगी, अलख फकीरी मस्तानी उसका हेडिंग है। वो कहते हैं, हमें उस्ताद ना चेला, हम हमारे उस्ताद ऊपर है प्रभु, हमें उस्ताद ना चेला वेश में फरता, નથી દુનિયા તણી પરવા અલખની ધૂનમાં રહેતા, નથી દુનિયા તણી પરવા અલખની ધૂનમાં રહેતા, ધ્રુજાવીશું વિકલ્પોને, જગાવીશું चिदात्माने, जगावीશું हृदय गुफा, નથી લેવું નથી દેવું। एक मिनट थोड़ा सा आगे उसका बोलती हूँ। वो कहते हैं, थई अध्यात्म में निष्ठा, करीशु धर्म व्यवहारो। इस तरह से उनकी बहुत ज्यादा सुंदर गजलें भी है। वो कहते हैं, हम आत्मबस्त दीवाना, भाई हम आत्मबस्त दीवाना कि दुनिया को नहीं, हम दुनिया की हमको नहीं परवाह। इस तरह से जो उनको आत्मा आनंद मिला था, उसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया। थोड़ा सा और जो खास जो कहते हैं, जो कह रहे थे ना कि शिक्षण लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए वो कहते हैं, अज्ञानी रहू नहीं आत्म, आत्म अज्ञानी नहीं रहने का है, अज्ञानी सर्व दुख है तो अज्ञान। हमारे सामने जब चीजें सब रखी, वो हम पाते हैं। अच्छा, अंधश्रद्धा और वो निर्मूल करने के लिए भी उन्होंने अच्छे से लिखा है। आलस जो पहले बोले ना, उठो चेतन आलस छोड़ी, धर्म हृदय में धारो रे, प्रमादेशु पोड्यो चेतन, जाय शकल अवतारो रे। आप गुजराती में थोड़ी समझ जाएंगे, थोड़ी आसान है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वो कहते हैं, तुम अज्ञानता की निंद्रा में रह के चार गति में जो घूम रहा है, उसमें से तुम बाहर आ जाए। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ पर दुख दर्द से बेबस हुई जनता को सहाय करने के लिए आपने घंटाकर्ण वीर को प्रत्यक्ष किया। हमारे यहाँ पर घंटाकर्ण वीर के यंत्र और मंत्र 400-500 साल पुराने भी है, मैं आपके लिए लेके भी आई हूँ। वो पर उनकी प्रतिमा का कहीं वो मिल नहीं रहा था किसे है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष करके जो स्वरूप देखा, उसके बारे में आपको भूपेंद्र भाई वोरा अच्छे से बताएंगे। मुझे लगता है अपन उनको भी पहले सुन ले। अपने साथ मोहड़ी से स्पेशली जो हमारा मोहड़ी में फेमस तीर्थ है और घंटाकर्ण महावीर की जहाँ स्थापना हुई है, वहाँ के ट्रस्टी हमारे साथ मोहड़ी से जुड़े हुए हैं। तो हम उनका जैन टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और उनके द्वारा भी सुनते हैं कि घंटाकर्ण महावीर जी की स्थापना कैसे हुई, क्या रीजन था और आज मोहड़ी की क्या स्थिति है। वंदन हो विश्व विरल विभूति, दिव्य ज्योतिंदर आदर्श योग निष्ठाचार्य भगवत श्रीमद बुद्धि सागर सरस्वती गुरु महाराज के चरण कमल को। साधु बहुत प्रकार के होते हैं और साधु मात्र पूजनीय और वंदनीय होते हैं। जैन शासन का नियम है, जिसने चारित्र लिया है उनको वंदन करना हमारी फर्ज है। साधु ज्ञानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, लेकिन ये ऐसी एक विभूति ही
कि जिनके अंदर तीन तीन संगम था। प्रथम, उच्च कोटि के साहित्यकार थे। दूसरा, उनका हृदय मानवता से भरा हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा, वो समाज सेवक भी थे। तीन तीन त्रिवेणी संगम अगर कोई किस एक व्यक्ति में दिखे और वो भी साधु में, तो उसको महान विभूति ही बोली जाती है। सिर्फ 24 साल का दीक्षा पर्याय था। 24 साल माने कुछ नहीं। आज के काल में देखो ना, तो 80-80 साल भी दीक्षा पर्याय होते हैं ना, फिर भी उतना कुछ उनका पुण्य, अपने गुरु महाराज का पुण्य बहुत प्रबल था। कुछ ऐसे कहो तो सरस्वती पुत्र ही उनको कहा जाता है। गुरुदेव ने एक भी चातुर्मास मोहड़ी में नहीं किया, एक भी चातुर्मास 24 साल की दीक्षा पर्याय में। लेकिन जब भी वो मोहड़ी आते थे, तभी ये मोहड़ी गांव जो है, मोहड़ी तीर्थ, तो साबरमती नदी के किनारे पे था। और गुरुदेव की जन्मभूमि यहां से सिर्फ 8 किलोमीटर पे विजापुर करके गांव था। गुरुदेव जब भी मोहड़ी आए, तभी उनको यहाँ कुछ विशेष प्रकार की अनुभूति होती थी। उनके हृदय में एक भाव होता था कि ये पवित्र भूमि है, यहाँ कुछ ना कुछ। संघ के साथ चलते थे वो, तब एक जगह पे रुक गए और उनके संघ के अध्यक्ष को बताया, सब 8-10 आदमी थे इन संघ के, कि यहाँ एक भव्य बड़ा तीर्थ बनेगा। आप नहीं मानेंगे, जो अध्यक्ष ने बताया कि गुरुजी, ये गांव में आने को दिन में लोग घबराते हैं, क्योंकि नदी किनारे का लास्ट गांव है। यहाँ गांव के लोग के अलावा कोई नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो दीर्घ दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, उनकी तुलना ही नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बताया, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, यहाँ बहुत बड़ा भव्य तीर्थ होगा, आप ये जगह जिसकी है ले लो। तभी मैंने जो बताया, हमारे फोरफादर जो थे उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि ये जगह आपको जहां तक ठीक है ले लो, पहले ही बिना लेके डोनेट कर दी। और वो गुरुदेव ने जो क्रम बताया, वही क्रम के हिसाब से आज मोहड़ी का विकास हो रहा है। गुरु जी बीच बीच में जैसे बोलते, जैन में शेष काल बोलते, शेष काल बोले तो चातुर्मास के अलावा जो दिन रहते हैं ना, उसको शेष काल बोला जाता है। शेष काल में जब भी वो मोहड़ी आते थे, तो वो जरूर एक बात देखते थे कि यहाँ के जैन या आजू बाजू के जैन लोग, पर्टिकुलरली नॉट ऑल्सो इवन जैन बट से वैष्णव ऑल्सो, जो बनिया है, बनिया लोग या कोई भी लोग, वो उनको अपनी कुछ भी मन्नत पूरी करने के लिए मजार दरगाह वहां जाना पड़ता था, जाते थे वो लोग। एक दिन गुरुजी ने जैन सरावों को बिठा के बोला कि आपको दरगाह पे जाने की क्या जरूरत रहती है। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी, हम संसार लेके बैठे हैं, संसार में आदि व्याधि उपाधि बहुत आती है, और पहले के जमाने में सबसे एक ही धंधा था, देरदार का धंधा, बनिए लोग का, तो किसी का भी। तो बोलते जब भी हमारी कोई मन्नत मांगती है, हम जब भी दरगाह पे जाते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, हम कोई अभक्ष काम नहीं करते हैं, हम कोई भी जीव मात्र को वहां काटने का या बाकी कोई काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी मन्नत मांगते हैं, बाजरे की रोटी, गुड़ और घी, उसके लड्डू बना के वहां रख देते हैं, बस वही, बाकी हमारी कोई मन्नत नहीं। तब उसी वक्त गुरुजी को ऐसा लगा कि इसी प्रकार अगर चलते रहा तो जैन भी भटक जाएंगे। हालांकि जैनिज्म में तो परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है,
आप नहीं मानेंगे, गुरुजी ने 1250 भजन और स्तवनों की रचना की है। 131 ग्रंथों की रचयिता है गुरुजी। सबसे बड़ी बात उनकी बताऊं, दिन में 8 से 10 पेंसिल वो लिखते थे, 8 से 10 पेंसिल का उपयोग करते थे। अब सोच लो, जो ज्ञानी महात्मा दिन में 8 से 10 पेंसिल का उपयोग करे, वो गुरुदेव की आंतरिक जिज्ञासा जिसे कहते हैं ना, कम से कम 26 से 27 हजार ग्रंथों का वांचन किया है, तभी जाके। और उनकी एक अनुभूति थी कि अगर वो कबूतर को देखे और कबूतर के ऊपर एक कोई काव्य लिख दे, तो कबूतर आके उनके पेज पे बैठ जाते थे, पत्ते पे बैठ जाते, जहां लिखते थे वहीं बैठ जाते थे। ये गुरुजी की एक इतनी शक्ति थी ज्ञान की। ज्ञान सरस्वती पुत्र क्यों कहा जाता है? पालनपुर में उनकी दीक्षा हुई। पालनपुर में दीक्षा के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने नक्की किया कि अभी अगली 14 आने वाली है, 14 में मुझे पक्की सूत्र बोलना है। पक्की सूत्र 300 गाथा का रहता है। जो जो लोग उनको पहचानते थे, और गुरुजी का डायरी में लिखा है, गुरुजी ने एक दिन में 300 गाथा का पक्की सूत्र रटन कर लिया, एक ही दिन में सीख लिया। अभी आप समझ जाओ ये गुरु को क्या 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 उपमा देंगे। ज्ञानेश्वरी रत्न देंगे, या उससे बड़ी कोई उपमा होगी तो भी दे सकते हैं। जो गुरुदेव पक्की सूत्र जैसा महान सूत्र एक दिन में तैयार कर सकते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो गुरुदेव ने देख लिया कि जैन लोग भटक जाएंगे कहीं ना कहीं, ये तो उनकी पीछे वाली नस्लें जो आएंगी, पीढ़ी आएंगी, वो भी दरगाह की तरफ जाएंगी। तभी उन्होंने सबको बिठा के बोला कि अपने परमात्मा निरंकारी है, परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करो। और उनके हर एक काव्य में, हर एक भजन में लिखा है, लास्ट बहुत से भजन में लिखा है, कर प्रीति परमात्म साथे पोगट ब्रह्मणा भरे, जीवलड़ा घाट नवसिदा गड़े पलक नहीं पड़े। उसका मतलब अगर आप भगवान को, उन्होंने एक बात नक्की कर ली कि अपने को जैनों को सही रास्ते पे लाना है। जैन शास्त्र में 52 वीर है, 52। 52 वीर में 30वें वीर, 30th वीर, उनका नाम है घंटाकर्ण महावीर। 30वें वीर की उन्होंने साधना की। घंटाकर्ण महावीर को 3 दिन उपवास करके प्रकट करके उनकी साधना की। उनके ज्ञान चक्षु में उन्होंने देख लिया घंटाकर्ण महावीर को, क्योंकि उनके पास तो ऐसे ज्ञान चक्षु थे कि हमारे पूर्वजों से सुने हैं। पालीतना यहां से 250 किलोमीटर दूर, मोहड़ी से, और यहाँ के आजू बाजू के गांव में गुरुजी की स्थिरता थी। गुरुजी व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान में उन्होंने दोनों हाथ की हथेली मसली। व्याख्यान पूरा होने के बाद में लोगों ने पूछा, गुरुजी आपने दोनों हाथ की हथेली बहुत मसली, बहुत टाइम मसली, तो क्या हुआ? हाथ में कुछ तकलीफ है आपको? तो बोले नहीं, शत्रुंजय में माने पालीतना में आग लगी थी, वो आग में बुझा रहा था। ये बात कन्फर्म है, बनिए की जात है, बनिए की जात किसी पे विश्वास नहीं करती है। उनको उन्होंने कंफर्म करने के लिए वाया तपास की। ये दिन इतना बजे ये टाइम पे किक हुआ था। तब वहां के जो लोग थे उन्होंने बताया कि चंद्रवा जल गया था। ये गुरु की शक्ति थी, और ये आध्यात्मिक शक्ति वो बाल ब्रह्मचारी थे। पटेल कुल में जन्म लेके उन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया। उन्होंने देखा
कि एक ऐसा धर्म है जो जीव दया से लेके सिर्फ मनुष्य का नहीं, लेकिन जीव मात्र का कल्याण करने की अगर कोई धर्म में शक्ति है और प्रेरणा है तो जैन धर्म में है। उन्होंने जैनों को गलत रास्ते पे न चले जाए, कहा वहां अपनी मन्नत पूरी करने न जावे, इसके लिए उन्होंने घंटाकर्ण महावीर की साधना की, वीर को प्रकट किए। आज मौड़ी में मुख्य जिनालय है, मौड़ी तीर्थाधिपति का नाम है श्री पद्म प्रभु स्वामी। 24 तीर्थंकर में छठे तीर्थंकर है पद्म प्रभु स्वामी। उन्होंने जब पद्म प्रभु स्वामी की प्रतिष्ठा की तभी उन्होंने तय कर लिया कि घंटाकर्ण महावीर को अपने ज्ञान चक्षु में प्रकट करके पद्म प्रभु स्वामी मंदिर के बाजू में लेफ्ट साइड पे अपना, अब अंदर जावे तो राइट साइड पे एक मूल स्थानक करके है घंटाकर्ण महावीर का। वहां उन्होंने घंटाकर्ण महावीर का चित्र एक कोयले से बना दिया, ज्ञान में प्रकट करके, और एक पत्थर लाए जो पत्थर में से मूर्ति बनानी थी। वो पत्थर उठाने के लिए 10-15 आदमी गए, लेकिन पत्थर उठा नहीं। ये हमारे पूर्वजों ने अपने आंख से देखी हुई बात है। तभी लोगों ने बताया कि गुरुजी आपने जो पत्थर बताया वो पत्थर तो उठ नहीं रहा है 10-15 आदमी से। वो स्वयं वहां गए, उन्होंने पत्थर पे वास्तक्षेप किया, वास्तक्षेप डाला और बोलते 5 कुंवारी कन्या माने 5 बाल कन्या को बुलाओ, छोटी बच्ची को। 5 छोटी बच्ची गई, उन्होंने अपने 2-2 हाथ लगाए और पत्थर कागज उठता ऐसा उड़ गया और वो पत्थर मूल स्थानक के पास ला दिया गया। सोमपुरा को बुलवा के उन्होंने वो मूर्ति कंडरवाई, मूल स्थानक पे 1 साल रही कुछ दिन, और उसके बाद में ये घंटाकर्ण महावीर जो अभी मंदिर है वहां गुरुजी ने प्रतिष्ठा की। घंटाकर्ण महावीर जो है वो मोहड़ी में घंटाकर्ण महावीर की शक्ति पीठ है। कोई भी देव देवी रहे, देव देवी की शक्ति यंत्र में रहती है। घंटाकर्ण महावीर के ऊपर भी एक यंत्र है, गुरुजी ने बनाया हुआ यंत्र है, और गुरुजी ने ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये पत्थर खारा पत्थर बोलता है, खारा पत्थर की ये मूर्ति है। गुरुजी ने अपने ज्ञान चक्षु में देख लिया, जैसे जैसे इसको घसारा न पहुंचे, और उन्होंने देखा कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये देव है, कोई भी देव, घंटाकर्ण महावीर हो, नाकोड़ा भैरव जी हो, माणिभद्र वीर हो, या कोई भी देव देवी हो, आफ्टर ऑल वो सब परमात्मा के सेवक है। वो परमात्मा की ही भक्ति करते हैं। परमात्मा को पूजन वंदन करो, बाद में ही देव की भक्ति हो सकती है। देव की भक्ति डायरेक्ट करो तो देव खुश नहीं होते कभी भी। इसके लिए परमात्मा की पूजा सालों साल हर दिन होती है। उसी तरह ये खारा पत्थर था, तो उसकी वजह से कोई भी रीजन हो, गुरुजी ने एक बात तय कर ली, घंटाकर्ण महावीर की पूजा साल में 1 ही बार होगी, पक्षाल 1 ही बार होगा। शक्तिपीठ है, गुरुजी ने स्वयं जिसकी प्रतिष्ठा की उसकी बात ही और है। पद्म प्रभु स्वामी जी की प्रतिष्ठा भी गुरुजी ने ही की है, और घंटाकर्ण महावीर देव की प्रतिष्ठा भी बुद्धिसागर गुरुदेव ने की है। हर साल में 1 बार काली चौदस को घंटाकर्ण महावीर का हवन होता है। घंटाकर्ण महावीर कलिकाल में जागृत देव है, जागृत, ऐसे जागृत देव है। बुद्धिसागर गुरुजी महाराज ने उनकी रचना में लिखा है, धर्मी रागी समकिति वीर करन तो सहाय, सम्यक दृष्टि धर्मी ने संकट आव्या जाए। उसका मतलब जो धर्मी है, रागी है, समकिति है, उसको वीर सहाय करेंगे।
आदमी अगर सच्चा है और अगर उसको कोई दुख आया, संकट आया, तो ये देव की भक्ति करे, ये देव को विनंती करे तो उसका वो संकट टल जाता है। लेकिन आदमी सच्चा होना चाहिए। कोई आदमी मर्डर करके आया और बाद में देव को बोले मुझे बचा ले, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आदमी को कहाँ भी किसी भी तरफ फंस गया हो, कोई भी, तो उसको देव बचा सकता है। और पर्टिकुलरली ये देव की शक्ति शासन रक्षक वीर है, जैन शासन रक्षक वीर है। श्री पर्वत पे वो रक्षा करते थे यात्रिकों की, जो यात्रा पे आते थे। उसकी उसी समय वो देवलोक हो गए और घंटाकर्ण वीर हो गए। आज भी अगर किसी भी समुदाय के रहने दो, चाहे तपागच्छ हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, खतरगच्छ हो, स्थानकवासी हो, कोई भी साधु साध्वी आवे और एक बार भी इनकी माला जप ले, तो जो एक उपवास नहीं कर सकते हैं तप में, 30 उपवास कर सकते हैं। जो ज्ञान, जिनको कितनी भी मेहनत करके भी ज्ञान चढ़ नहीं रहा है, माने कम चढ़ रहा है, वो न सोचे उसको इतनी स्पीड से ज्ञान चढ़ता है कि पूछो नहीं। वो कृपा ये देव की है, क्योंकि देव धर्म की रक्षा के लिए है, साधु स्वादी की सहाय के लिए है। और घंटाकर्ण महावीर देव कलिकाल में न केवल भारत में लेकिन विदेशों में भी उनके भक्त है जो हर रोज रटन करते हैं। देव की शक्ति ऐसी है, काली चौदस के दिन कम से कम 1.5 से 2 लाख आदमी जमा होते हैं। उसमें जो पूजा करते हैं, सुबह 6 बजे से पूजा चालू हो जाती है, 5:30-6 बजे से क्रिया चालू होती है। एक ही बार साल में पक्षाल होता है, एक ही बार उनकी केसर पूजा होती है, एक ही बार आभूषण पूजा होती है, एक ही बार मुगट पूजा होती है, एक ही बार फूल पूजा, वो दिन की फूल पूजा जो रहती है। फूल पूजा तो ऐसे हर रोज रूटीन में जो पूजा रहती है, वो सोने के वरक चढ़ते हर रोज। वरक पूजा, फूल पूजा और मुगट पूजा वो हर रोज होती है। लेकिन घंटाकर्ण महावीर का पक्षाल साल में सिर्फ एक ही बार होता है। और हवन दोपहर को 12 बजे से 39 मिनट पे हवन चालू होता है। जब भी हवन चालू होता है, आप नहीं मानेंगे, दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी रिलीजियस प्लेस या कोई भी जगह ऐसी मुझे बताओ जहां 100 आदमी इकट्ठा हो और आवाज ना आवे। यहां 1.5 से 2 लाख आदमी इकट्ठा हुए और बैठ जाके, उतनी जबरदस्त शक्ति ये हवन में है, ये देव में है। और जब हवन चालू होता है, जो पढ़ते हैं, जिसको वारसाई से वो विधि का वरदान दिया गया है, तो गुरु जी के गांव के ही है, बीजापुर के। एक हवन पे एक डंका बजता है। पूरे चौगान में बैठे हुए 1.5 लाख आदमी में से 90% आदमी के पास एक बड़ा धागा रहता है लाल कलर का। एक डंके पे एक गांठ मारी जाती है। ऐसे 108 डंके पे 108 गांठ का वो डोरा बनता है, धागा बनता है। वो धागा इतना पवित्र कहा जाता है कि अगर किसी को कोई रोग हो तो अपने गले में पहन सकता है, किसी को आर्थिक तकलीफ हो तो तिजोरी में रख सकता है, किसी को कोई भी मनोकामना अच्छे दिल से सही से वो करे, वो धागा, वो शक्ति उनको सहाय करती है, गलत काम में नहीं करती है। घंटाकर्ण महावीर देव को मानने वाले सिर्फ जैनों नहीं है, जैन है, जो जैन शासन रक्षक वीर है, लेकिन अजैनों की संख्या भी बहुत है, बहुत मानते हैं। घंटाकर्ण महावीर देव की स्थापना, प्रतिष्ठा श्रीमद बुद्धि सागर गुरु महाराज ने की ही। लेकिन गुरु महाराज इतने दीर्घदृष्टिमान थे
घंटाकर महावीर को प्रसाद के रूप में सुखड़ी बहुत पसंद, तो उनको सिर्फ सुखड़ी ही चढ़ती है प्रसाद में। और प्रसाद में जो सुखड़ी चढ़ती है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि कहीं भंडारा लगता है, आप पीरपुर जाओ तो सदाव्रत चलता है, बिठा के खिलाते हैं। ये हमारे गुरुजी ने एक बड़ी जबरदस्त, उनके विचारों में एक शक्ति आई। उन्होंने एक बात बताई कि घंटाकर महावीर को जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो प्रसाद गांव के बाहर नहीं ले जा सकते। उसका कारण, आप मौड़ी के संकुल में कोई भी कोने में खड़े रह जाओ, कोई भी कोने में, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, कभी भी आपको 2 आदमी आके, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी आके सुखड़ी का प्रसाद देंगे। शुद्ध घी की सुखड़ी है, अगर 2-4 टुकड़े भी आप खा जाओ ना, तो आप दिन भर खाना नहीं खाओ तो चलेगा। गुरुजी ने सोच, दीर्घ दृष्टि बताई कि एक भी आदमी भूखा न रह जावे। अगर ये प्रसाद घर पे लेके जाने की अनुमति देते तो हर एक लोग अपने बाल बच्चे के लिए, अपनी लड़की के लिए, जवाई के लिए, या तो रिलेटिव के लिए घर पे लेके जाते और यहाँ प्रसाद मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन गुरुजी की शक्ति, आज भी गुरुजी जो जो बात उन्होंने भविष्य बताई है, उनकी भविष्यवाणी की तो अभी आपने, जैसे रेणुका बेन ने भी बताया और आपने भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी अपने, उन्होंने जो भविष्यवाणी बताई पानी के लिए, वो तो एक भविष्यवाणी बताई, बाकी उनकी भविष्यवाणी में तो आज से 105 साल पहले भी लिखा है कि एक खंडनी बात बीजा खंड माथा से। वो वक्त में तो फोन भी उपलब्ध नहीं था, तभी उन्होंने बताया। जैसे आप अभी यहां बैठ के, आपके माध्यम से पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, आपकी चैनल से, इंटरनेट से आज दुनिया के कोई भी कोने में बात हो सकती है। एक खंडनी वातो बीजा खंड मां, तो सब उन्होंने जो बताया, राजा सो प्रजा थई जैसे हुनर कना वखाना से। जिसके पास जो शिक्षित है, लक्ष्मी जी होती है, वह सरस्वती अचूक आती है। लक्ष्मी जी और सरस्वती का संगम है, मिच्छामि दुक्कडम। लक्ष्मी जी होती है और सरस्वती होती है। लेकिन एक बात जरूर है, जिसके पास सरस्वती है वहां लक्ष्मी जी दौड़ के आती है, क्योंकि सरस्वती पुत्र जो है उनको 100 आदमी भी आगे बिठाया जाता है, इसके लिए वो सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं। सरस्वती माता की साधना करने वाले ये गुरुजी इतने महान थे कि जब भी उन्होंने जहां जहां विहार किया, सिर्फ जैन धर्म का प्रचार किया। गच्छ मच्छ वेद, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। ऐसा नहीं कि जो ये काल में हो रहा है वो काल में नहीं हो रहा था, वो काल में भी इंसान थे, यही प्रकार के इंसान थे, वो भी कुछ ना कुछ खेल खेलते थे। लेकिन गुरुजी का तो एक मकसद था कि कोई भी हिसाब से अपने को सिर्फ धर्म का प्रचार करना है और कोई भी जैन कमजोर ना होना चाहिए। जैनों का सबसे बड़ा शिक्षण वो देते थे। महुड़ी के बाजू में आजोल करके एक गांव था, वहां लुटारू लोग गाय धन चुराने को आए थे। जैसे लुटारू लोग आए, आजोल के लोग अपने घर में घुस गए, क्योंकि उनके पास तो वो जमाने में हथियार रहते थे छोटे बड़े। तब गुरुजी उपासरे में विराजमान थे। गुरुजी ने स्वयं अपना डंडा लेके कूद पड़े और सब लोगों को बोला, आप बाहर आ जाओ। अगर आपके गाय का धन, माने जो गाय माता आपकी है, कोई भी धन, इसकी रक्षा अगर आप स्वयं नहीं करोगे और कायर होकर आप घर में रह जाओगे, तो कल तो आपके घर में बाकी सब जो है उनकी रक्षा का क्या। वो दिन से जितने भी, जहां भी उन्होंने विहार किया, सबसे बड़ी बात, धर्म करो
लेकिन कमजोर होके मत करो। धर्म होने के लिए, धर्म करने के लिए क्षत्रिय के भी गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, अपनी रक्षा खुद करो। तो गुरु जी का खुद का एक मकसद था कि जैन कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर वो कमजोर हो गया तो अपने आप वो कहीं भी गिर सकता है। आज उन्होंने जितने जितने जहां जहां प्रतिष्ठा की है, आजू बाजू के गांव में बहुत से चमत्कार, लोग बोलते थे कि गुरु चमत्कार करते, उनकी चमत्कार, वो चमत्कार नहीं लेकिन वो वचन सिद्ध थे। आज भी महुड़ी में, महुड़ी की स्थापना श्रीमद बुद्धि सागर श्री गुरु महाराज ने की, लेकिन उनकी पाठ परंपरा में बड़े दो विद्वान साधु भगवंत हो गए, जिन्होंने जैन शासन को इतना दिया कि पूछो मत। एक गच्छाधिपति आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, दूसरे गच्छाधिपति आचार्य श्री सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब। आज अहमदाबाद जाओ या कोई भी सिटी में कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की आपको प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी। नदी के पार का विस्तार का अगर किसी ने विकास किया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ बुद्धि सागर परंपरा के कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज और सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज का है। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा तो अभी 10 साल पहले ही काल धर्म हुए, माने एक्सपायर हुए। पूरा जैन शासन जानता है कि वो क्या विभूति थे। वो स्वयं इतने शक्तिशाली और इतने, उनके मुंह में अगर शब्द निकल जाए तो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होना है। लेकिन वो खुद कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सुबोध सागर, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं तो मात्र और मात्र बुद्धि सागर गुरुदेव की कृपा। और आपको मालूम है, जो शिष्य गुरु को समर्पित हो जाता है ना, उसके लिए कुछ देखना ही नहीं है। जो गुरु के दिल में बस गया, समझ लो उसको वो भगवान के निकट पहुंच गया, चाहे वो साधु हो चाहे वो संसारी हो। सुबोध सागर श्री महाराज साहेब काल धर्म हुए अहमदाबाद में 10 साल पहले। उनकी पालकी सुबह निकली थी, बीजापुर दूसरे दिन उनको अग्निदाह देना था। रास्ते में इतनी भीड़ थी, जो मोहड़ी दोपहर को 2 बजे पालकी आने वाली थी, शाम को 6 बजे आई, 7 बजे आई। लेकिन मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा है, मैं उसका साक्षी हूं। मोहड़ी में जो मूर्ति विराजमान है श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराज की, उनके लाड़के शिष्य पूज्य अजीत सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराज ने प्रतिष्ठा करवाई है। क्योंकि अजीत सागर जी गुरु महाराज ने बुद्धि सागर के सर्वस्व गुण देख लिए थे कि जबरदस्त विभूति के वो शिष्य है। तभी उन्होंने एक बात तय कर ली थी, उन्होंने तो गुरुपद पूजा भी रची है, और गुरुपद पूजा आज भी जहां जहां गुरु मंदिर है वहां पढ़ी जाती है। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज आपका पार्थिव देव मोहड़ी में आया, उसके पहले यहाँ 10 से 15 हजार लोगों की जनमेदनी खड़ी थी। सभी ने देखा कि मोहड़ी विराजमान बुद्धि सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराज की आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है। अभी आप सोच लो कि बुद्धि सागर गुरु महाराज की प्रतिमा में से अश्रु की धारा बह रही है। समझ जाओ, इसको अमीजरणा कहता है। लेकिन जो गुरु की आंखों में अश्रु की, हम अश्रु ही बोलता हूं मैं, तो गुरु को शिष्य के लिए कितना प्रेम होगा, शिष्य कितने महान होंगे। आज भी बुद्धि सागर सुरेश्वर जी की पाठ परंपरा में समग्र तपागच्छाधिपति आचार्य श्री मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वर जी महाराजा और राष्ट्र संत, यही समुदाय की परंपरा में परम पूज्य आचार्य श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराजा, ये दोनों के उपकार मोहड़ी तीर्थ पे चल रहे हैं और उनका सानिध्य भी है। आज जो भी कृपा यहाँ है, मोहड़ी जो भी है, आज मोहड़ी की धुन से लेके अगर जाड़ का कोई पत्ता भी अगर कुछ ऋणी है
तो स्वयं बुद्धि सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराज के। शत्रुंजय के लिए तो इतनी इतनी 24-24 भगवान के आप डबोई करके गावे अपने यहाँ बड़ोदरा के बाजू में। एक ही दिन में 24 भगवान के स्तवन बनाए गुरु जी ने, एक ही दिन में 24 भगवान का स्तवन बनाना एक ही दिन में, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कोई ये काल में क्या अगले काल में भी कोई साधु जी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ये खूब ज्ञानेश्वरी रत्न थे, उन्होंने 24-24 भगवान की स्तवना की। और उनके भजन जो थे, भजन में बहुत से भजन ऐसे है वो आध्यात्मिक थे। उनके बहुत से शब्द तो हमारे आपके जैसे आदमी के सिर पे चले जावे, अपने को मालूम भी न पड़े कि गुरु जी ने क्या लिखा है। लेकिन अन्य समुदाय के साधु के मुंह से मैंने खुद ने सुना है कि न केवल जैन साहित्य के लिए लेकिन गुर्जर साहित्य के लिए अभी पिछले 100 साल में अगर कुछ खजाना दिया हो तो उसमें श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराजा का नाम आ सकता है, क्योंकि वही है जिन्होंने इतना बड़ा साहित्य का खजाना दिया। उनके एक एक भजन अपनी आत्मा को हिला देता है। पैसा 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 तारी वात लागे प्यारी रे, ऐसे तो कितने भजन हैं। जिवलड़ा घाट नवासिद गड़े, पलकनी खबर तने नहीं पड़े। वो जो भी बात करते थे प्रैक्टिकल करते थे। धर्म करो, लेकिन धर्म किसको कहते हैं? उनके हर एक शास्त्र में हर एक उपदेश में लिखा है कि माँ बाप की सेवा करो। अगर आपका भाई भूखा हो और दूसरे को आप भोजन खिलाओ, दूसरे के वहां चंदा दो, वो ये जैन धर्म में नहीं लिखा है। पहले अपने परिवार का, लोगों का ख्याल करो, बाद में चंदा करो। कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल के थे, जैसे रेणुकाबेन ने बताया कि जीव दया ही उनका टर्निंग पॉइंट था। इसके लिए पूरी जिंदगी प्राणी मात्र को, कोई लेस प्राणी मात्र को देख के उनका जीव तड़प उठता था। अगर कोई, जब मुंबई विहार में गए मुंबई चौमासे के लिए, मच्छी मारों को समझा के उन्होंने मच्छी मारी बंद करवाई। कई संप्रदाय के झगड़े होते हैं तो वहां संप्रदाय के झगड़े मिटाने में गुरु जी और उनको लगे कि नहीं, ये तो वाद विवाद में नहीं पड़ते थे, अपने आप अपने आध्यात्मिक दृष्टि से आगे चलते थे। आज भी वो गुरुदेव साक्षात है। गुरुदेव का रटन करो। बहुत से जैन साधु के, अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं कि बुद्धि सागर सुरेश्वर जी गुरु महाराज जैसी विभूति पिछले शतक में या 110-20 साल में तो हमने अभी तक तो नहीं दिया। जैन शासन में बहुत बड़े आचार्य हो गए और है, सब पूजनीय है। ऐसे देखो तो गुरुदेव ने पटेल कुल में जन्म लिया, लेकिन जैन शासन में जितने भी अजैन साधु है वो सब बहुत बड़ा नाम कर दिए। अकबर बादशाह को भी प्रतिबोधित करने वाले जैन साधु ब्राह्मण ही थे। इसी प्रकार ये पटेल कुल में जन्म लेके भी लेकिन जैन शास्त्र को अपना लिया, क्योंकि आगम का जो ज्ञान करे ना, उसके आगे कुछ नहीं होता है। और गुरुदेव को साक्षात सरस्वती, आगम बोले तो उनके हृदय में उनकी सरस्वती जीभ पे था और हर एक भविष्यवाणी उनको पता थी। भारत देश में आज से 110-15 साल पहले अगर कोई बता देवे सब राजा को मिलके कि राजा सो प्रजा थी, जैसे आप नहीं मानेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि उसी वक्त बहुत से राजा ने बता दिया था, ये क्या बोल रहे, कोई अपशब्द निकाल दिया था कि ये फकीर है, क्या बोलता है, हम हमारा राजपाट। आज अगर कोई कह दे कि मुकेश अंबानी नौकरी करेगा, कोई मानेगा? नहीं मान सकते ये काल में। उसी तरह राजा सब प्रजा हो, ये सब राजा मिलके गुरुदेव के ऊपर शाब्दिक आक्रमण करने लगे। तब उन्होंने बताया, मैं आपका भविष्य बता रहा हूं, आपके पास कितनी भी शक्ति हो, कितने भी रजवाड़े हो, कितनी भी ताकत हो, लेकिन आप प्रजा हो जाएंगे। और सही में वो प्रजा हो गए। ये गुरुदेव की भविष्यवाणी है। 3 भविष्यवाणी है उनकी।
ये तो एक ही जो आपने दिखाई है। और उन्होंने 21वीं सदी के लिए जो सुबोध कक्कावली करके एक पुस्तक है, उसमें एक एक शब्द लिखा है कि कौन से 21 की सदी में नित्य नवा शस्त्र वपरासे। शस्त्र माने कोई देश ऐसा नहीं होगा जो नए नए वेपन्स या शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। आज से 110 साल पहले भी उन्होंने लिखा है। आज भी मोहड़ी के गुरुदेव घंटागढ़ महावीर मंदिर के बाहर में एक घंट है, आप कभी भी देखो, एक लंबा घंट है, लंबा सीढ़ी है, उसके ऊपर एक घंट है। वो घंट को चमत्कारिक घंट बोला जाता है। 1981 में गुरुदेव जेठ व तीज को सुबह 5 बजे उनको उनका अंतिम काल मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय बस अभी कुछ ही घंटों में है। रात को उन्होंने ज्योतिषी को बुला के मुहूर्त निकलवाया कि मुझे, मोहड़ी में स्थिरता थी उनकी। मोहड़ी एक गांव था, मोहड़ी के रास्ते कच्चे थे और यहां से बीजापुर 8 किलोमीटर था। गुरुदेव ने मोहड़ी की संघ की रजा मांगी कि मुझे बीजापुर जाना है, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। पूरे संघवासियों ने, संघ लोगों ने उनको विनती, गुरुदेव ऐसा मत बोलो। तो मैं आपको जो बता रहा वो सही है। तभी बैलगाड़ी थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। सुबह उन्होंने विहार करने का चालू किया। सुबह विहार माने उनको लेके गए, उनके शिष्य थे महेंद्र सागर जी, वो सब साथ में थे। अंतिम क्षण तक ओम शांति ओम शांति। लेकिन जब मोहड़ी से निकले तब संघ के लोगों ने, यहाँ के जैनों ने बताया कि गुरुजी आप तो बीजापुर पहुंचेंगे, हमको कैसा मालूम पड़ेगा आपकी तबीयत कैसी है। तब गुरुदेव ने बताया मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा तो ये घंट बजेगा, और ये घंट जोर से बजे तो समझ लेना कि मैंने श्वास छोड़ दिए। और आप नहीं मानेंगे, गुरुदेव बीजापुर पहुंचे 8 साढ़े 8 बजे। जो भी उनकी लास्ट की जितनी सब शिष्यों को आशीर्वाद दिए, सबको दिल से हृदय से आशीर्वाद देते हुए जो जो बताए वही आज हो रहा है। और उन्होंने अंतिम क्षण, अंतिम श्वास जो छोड़ा और मोहड़ी में जोर से घंट बजने लगा। तब मोहड़ी को लोगों को मालूम हो गया कि ये गुरुदेव का प्राण पखेरु उड़ गया है। यहां से लोग गए बीजापुर। तब राज्य था सयाजीराव गायकवाड़ का, मुंबई गुजरात सब एक थे। सयाजीराव गायकवाड़ सत्ता थी। सयाजीराव गायकवाड़ गुरुदेव के भक्त थे। गुजरात साहित्य का सम्मेलन था बहुत साल पहले, तभी उन्होंने पादरा में गुरुजी विराजमान थे। खुद गायकवाड़ सरकार वहां गई, राजा खुद गए और गुरुजी को कहा कि आप इसमें हिस्सा लो। गुरुजी ने यशोविजय गुरुजी के नाम पे पूरा निबंध लिख के दिया। वो निबंध को पारितोषिक मिला। उतनी जबरदस्त गुजराती साहित्य में भी उतनी बड़ी उनकी एक आध्यात्मिक शक्ति थी। और वो गुरुदेव जब काल धर्म हुए, गायकवाड़ राजा ने पूरे गुजरात के बीजापुर जाने वाले हर एक जो भी बस ट्रेन जो भी था सब फ्री कर दिया। बीजापुर जाने के लिए कोई भी किराया नहीं, क्योंकि ये तो महान विभूति थी। और समग्र जैन धर्म में अगर 24 काल के दीक्षा पर्याय में ये काम कोई कर सके तो आप कभी भी देख लेना, हर एक गुरु अपने लिए पूजनीय है, वंदनीय है, और हर एक का अपना अपना इतिहास है। और जैन धर्म के लिए सबने बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैं एक गर्व के साथ कहता हूं, 24 साल के दीक्षा पर्याय में ये गुरुजी ने जितना किया है उसका वर्णन करे तो पूरी रात की रात निकल जाए। जितनी अनुमोदना करे, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। क्योंकि आज गुरुदेव ने घंटागढ़ महावीर देख के मनुष्य जात पे इतना बड़ा उपकार किया है कि मनुष्य को कहीं भटकना न पड़े और धर्म के मार्ग से भी न भटके।
क्योंकि एक बार इंसान अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाता है ना, तब उसको वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है। लेकिन गुरु जी ने सबको संयम में रखने के लिए, सबको उसकी लिमिट में रखने के लिए कि आप धर्ममय बनो, और सच्चा धर्म वो है जो मानव धर्म होना चाहिए। 110 साल पहले भी महसाणा में उनकी एक आवाज पे 35,000 रुपए स्कूल और बोर्डिंग बनाने के लिए लोगों ने वो जमाने में दिए थे। रेणुका बहन ने जो बताया, कन्याशाला हरिभक्त माने हरिजन लोगों के लिए भी कन्याशाला वो प्रांतिज में बनाई। ये सब क्रांतिकारी विचार। वो वक्त में अपनी लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, स्कूल कॉलेज की तो बात छोड़ दो। वो आज से 110 साल 105 साल पहले गुरुजी ने बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है, शिक्षा ही सबसे बड़ी उन्नति की जड़ है। अगर आप शिक्षा लोगे तो ही आप मनुष्य बन पाओगे। गुरुजी के साहित्य में ये माध्यम जरूर लिखा है, क्योंकि गुरु शिक्षा और पाठशाला के बहुत ही इतने बड़े प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किए हैं कि जैन पाठशाला, बहुत सी जगह पे उनकी नाम की पाठशाला चलती है। जो भी उपासना में कहा जाता है कि अगर उनका एक बार फोटो लगा दो तो वहां आने वाले ऐसे ये साधु साध्वी के मुंह से सुनी बात है, ये गुरुदेव का फोटो ऊपर है और उनके पाठ के नीचे हम सो गए, वो फोटो के नीचे हमारा दुख दर्द चला जाता है। यहां से 800 किलोमीटर, कम से कम 1200 किलोमीटर दूर कोल्हापुर करके गांव है, वहां पांजरा पोल चलती है। वहां के मैनेजमेंट ने मुझे बताया था कि जब से बुद्धिसागर गुरुदेव का फोटो लाके हमने यहाँ बिठाया है, हमको एक दिन भी पैसे की तकलीफ नहीं हो। अबोल पशु के लिए इतना मैं काम करता हूं कि पूछो नहीं। ये शक्ति नहीं है, लेकिन ये जैन शासन की बलियारी है कि ऐसे गुरुदेव जैन शासन में, हर एक धर्म में साधु संत महान ही होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, हर एक धर्म में। लेकिन जैन शासन में एक से एक बढ़िया साधु, एक से एक चढ़ रहे साधु कहे, उसमें से बुद्धिसागर गुरुदेव का नाम मैं इसलिए इतने अंतरपूर्ण से ले रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने और हमने इनका साक्षात अनुभव किया है। उनकी पाठ परंपरा से लेके आज तक, आज भी उनका रटन करो तो गुरुदेव साक्षात है। बस सच्चे दिल से उनकी रटन करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे है जो अपने को भगवान तक लेके जाते हैं। जिसके हृदय में गुरु वस गए, समझ लो कि वो भगवान उसके हृदय में आ गए। एक बार गुरु को समर्पित होना है। ऐसे महान गुरुदेव श्रीमद बुद्धिसागर श्रीश्वर जी गुरु महाराजा के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैंने मोहड़ी का इसके लिए आपको वातावरण बताया कि आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और गुरु जी ने ऐसी रचना की है, इतनी जबरदस्त शक्तिपीठ है यहाँ घंटागण महावीर की, कि आप घर पे बैठ के भी उनके जाप करो तो आपको जरूर आपकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि गुरु ने वही हिसाब से देव की स्थापना की है। कोई आदमी भटक न जावे, गलत रास्ते पे न जावे। और धर्मी लागी लिखा है, कोई जैन शासन का नियम है कि सूर्योदय और सूर्यास्त तक जो भी क्रिया करनी है वो सब, जो चौवियार वगैरह ये सब, वो चुस्त थे, इतने चुस्त थे कि पूछो नहीं। वो जब बाल्यावस्था में पंडित जी के पास सीखते थे, पंडित जी ने बताया कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान पिपासु थे। तब उनके पंडित जी ने बताया कि बेचर, अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ी क्रिया में भी रहना पड़ेगा, कुछ पालन करना पड़ेगा। तो बोलते क्या करना पड़ेगा? तो जैन शासन में नियम है कि रात्रि भोजन का त्याग करो, तभी वो सफल होता है। उसी क्षण घर पे भी ना बोला और उसी क्षण उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया बाल्यावस्था में।
उन्होंने देख लिया कि धर्म की क्रिया से ही ज्ञान और क्रिया ये दोनों एक रथ के ही पहिए है, और वो दोनों एक गुरु जी के पास थे। आज भी गुरु जी के एक एक शिष्य जो है पूरे भारत भर के हर एक राज्य में भ्रमण करते हैं। आज कोई भी राज्य हो, वहां एक बार वो उनके शिष्य, इनकी परंपरा के शिष्य चौमासा कर दे तो 50 साल तक तो उनको कोई भूल नहीं पाते, क्योंकि उनकी वो ये गुरु की शक्ति है। इसी मुझे आज आपके माध्यम से ये बोलते हुए इतना आनंद हुआ कि नील भाई, रमेश भाई, आपने बहुत जैन धर्म के कार्यक्रम किए होंगे, बहुत से ये प्रोग्राम दिए होंगे, लेकिन आज आप जिस विभूति का प्रचार आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, आज से 105 साल पहले यही माध्यम गुरुजी ने बताया था। आज यही माध्यम से लोग देख रहे हैं तो हमको कितना आनंद होता होगा। देख, बोलो आप। रेणुका बेन भी हंस रहे हैं, क्योंकि वही गुरुजी ने बताया था। और कन्या शिक्षण के लिए और बाल की बहुत सी उनकी एक एक पुस्तक पढ़ो। आज उनका कर्मयोग ग्रंथ भी, जो अपने ये थे, क्या नाम, लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य तिलक जी ने उनका कर्मयोग पढ़ा तो बाद में कहा कि अगर मैं ये कर्मयोग पहले पढ़ता तो मैं कर्मयोग नहीं लिखता था। लोकमान्य तिलक जी का शब्द है। ऐसे महान गुरुदेव है, और गुरुदेव की जेठवती जब भी उनकी जयंती आ रही है तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे। लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन आपका माध्यम लॉकडाउन के पीरियड में भी इतना बड़ा ताला खोल रहा है ना कि उसकी कोई कल्पना नहीं। नील भाई, बहुत सुंदर भूपेंद्र जी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस माध्यम से मौड़ी 1, 2, 3 बार काफी टाइम जाके आए, पर ये घंट का महत्व, घंटाकर्ण महावीर जी की स्थापना कैसे हुई थी, और ये पूरी हिस्ट्री आपने आसानी से बताई। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जिन्होंने घंटाकर्ण महावीर को प्रकट किया, उन्होंने समाज में कितनी सारी क्रांति लाई। हम बाल विवाह की बात करें, कुरिवाजों की बात करें, अंधश्रद्धा की बात करें, कन्या शिक्षण की बात करें, हरिजनों के लिए शिक्षा की बात करें, तो इतनी सारी क्रांति लाने वाले संत जिन्होंने सामाजिक क्रांति के साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति भी काफी लाई। सो बहुत आनंद हुआ कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना सुंदर विवेचन। और मुझे प्रश्न तो ये होता है, आपको प्रश्न पूछूं भूपेंद्र जी, उससे पहले मैं एक रेणुका जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि रेणुका जी, आपको इंस्पिरेशन कैसे आया कि इनके जीवन के ऊपर पीएचडी करनी है? आपको बहुत ही इसका जवाब मेरे पास में है। जो हमारे यहाँ पर बलसाड़ में आचार्य बुद्धि सागर जी गुरु महाराज की पाठशाला है, जो 109 साल पहले उनकी प्रेरणा से हमारे गांव के कोई गुरु भक्त ने बनाई थी। तो मैंने बचपन से उनका फोटो देखा था वहां पर। तब मुझे पीएचडी के लिए विषय पसंद करने की बात आई तो मैंने कहा मैं तो ये महाराज साहब को जानती हूँ बचपन से, उन पर ही मुझे करना है। और इन्होंने किया, और जहां जहां पर भी मुझे एक और फायदा हुआ, मैं जहां जहां पर भी जाती हूँ, कहीं नए घर के वास्तु के अंदर, वहां मुझे बुद्धि सागर जी गुरु महाराज की वास्तु पूजा सुनने को मिलती है और मुझे इतना आनंद आता है। धन्यवाद भाई साहब। यानी हम कह सकते हैं कि घर घर में जो जैन धर्म में वास्तु पूजा बताई हुई है, वो पढ़ाई जाती है। हाँ, उसकी रचना भी आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज साहब ने की। हाँ। सो बहुत ही सुंदर बातें जानने मिल रही एक एक, और उनकी परंपरा में कैसे कैसे शिष्य। अच्छा, एक बराबर। हाँ। एक और बात में आखिरी में जो बताने की थी, गुरुदेव जब भी अहमदाबाद में विराजमान थे तो गांधी जी ने आमंत्रण दिया उनको, तो वे सब उनके साधुओं के साथ में साबरमती आश्रम में गए। वहां पर 2 घंटे तक हरिजनों के उत्कर्ष, प्रभु महावीर के सिद्धांत आदि के विषय में उनसे चर्चा हुई। ये बात सब लोगों को मालूम नहीं है, पर गुरुदेव ने खुद उनके डायरी में लिखा है कि हम लोग 5-6 जने वहां पे गए थे और अच्छे से बात हुई। और गांधी जी ने उनसे मंगाए थे कि मेरे लिए भजन संग्रह लाना, तो 5-7 जो सेट लेके गए थे उनको उन्होंने गिफ्ट किए। बहुत हमारे लिए गौरव की बात है।
एक्चुअली बहुत गौरव की बात है कि राष्ट्र की इतनी बड़ी व्यक्ति और हमारे जैन समाज के इतने बड़े संत और उनका मेलाप हुआ रहेगा, तो उनके बीच में कितना सुंदर एक कॉन्वर्सेशन, सुंदर आपले हुई होगी। शायद हम उस समय होते तो इसका महत्व समझ पाते, पर फिर भी हमारे साथ जो रेणुका जी जुड़ी हुई है मुंबई से और भूपेंद्र जी जुड़े हुए मौड़ी से, उन्होंने बहुत ही सुंदर वे से 95वीं पुण्यतिथि जिनकी मंडे को है, उनकी जीवन के बारे में बहुत ही सरलता से हमें समझाया। और डेफिनेटली आज के बाद हम जब भी मोहाली जाएंगे तो ये पूरी हिस्ट्री हमारे आंख के सामने आए, इतनी सरल वे से उन्होंने समझाई। उस बदल जैन टॉक आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आज हमारे साथ बहुत सारे प्रेक्षक जुड़े हुए, अमेरिका से, कनाडा से, दुनिया से जुड़े हुए और भारत से भी जुड़े हुए, तो सभी प्रेक्षकों को इस सेशन का बहुत बहुत ज्यादा लाभ हुआ। बहुत ही अच्छा रहा रेणुका जी और भूपेंद्र जी। पता नहीं, हम लोग जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, ये कैसे उनकी प्रेरणा से, उनकी आशीर्वाद से हम लोगों को जुड़ा रहे। मैं खाली 3 ही शब्द कहना चाहूंगा कि बुद्धि सागर जी का मुझे अभी भी चित्र, मैं आधुनी में बड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है, या तो धर्मशाला में या मंदिर में उनका चित्र हमने देखा था, तो हो सकता है वो उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद के लिए उस टाइम में जिन्होंने भी वो विचार किया था तो उनका चित्र, वो फोटो उधर रखा गया होगा। मेरे लिए तो बहुत ही क्लियर है कि चित्र जब भी नरेंद्र मोदी जी ने उन पे बात किया तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा था कि यही चित्र तो हमारे आधुनिक में था, तो मैं रिलेट कर पाया। दूसरी बात, आपने एक सही बात बताया कि बुद्धि सागर जी कहते थे कि अपने धर्म के लोग कहीं कमजोर ना हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग काफी कमजोर हो गए हैं। तो ये हो सकता है, हम काफी चीज में कमजोर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि एक समाज के दृष्टि से हम लोग थोड़े कमजोर हुए, तो हो सकता है कि इस बात को हम कैसे इसको करें, अपने डेली रूटीन में लेके आए। और बहुत ही दूसरे खास मैं कहता हूँ कि मेरे खास मित्र है रमेश जवेरी, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो कभी भी काली चौदस के दिन मोड़ी आने का नहीं चूकते हैं। उनका काफी मोड़ी के ऊपर श्रद्धा है। वो हमारे खास मित्र भी है, हमारे गॉडफादर भी है। तो वो कहते हैं कि कहीं भी हम अहमदाबाद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बोल रहे साथ में आप मोड़ी चलो, हम मोड़ी का दर्शन करेंगे। तो उनके कारण भी हम मोड़ी 2-3 बार दर्शन हो चुका है। तो बहुत ही हम आपके आभारी है इस मंच पे आने के लिए। और अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामिनी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी में, समता सौ समाचरो।